एक्सरसाइज नंबर 20 मिक्स सेंटेंसेस बेस्ड ऑन टेंसेस। अब टेंसेस के सारे रूल्स हमने पढ़ लिए हैं। इसमें अब जो हमने जो पढ़ना है वो ये है कि जो मिस्टेक्स होती हैं टेंसेस में उस पे ये बेस्ड एक्सरसाइज है, मिक्स है। तो अब इसको पढ़ते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। नंबर 1 है आई एम सिटिंग हेयर फॉर आवर्स। अब यहाँ पर सिंस और फॉर का इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसको दोहराई भी करते जाएंगे रूल्स को ऐसा ऐसा, और आपको ताकि रिवीजन होती जाए और आपको सेंटेंस करेक्ट करने में आसानी हो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि रूल आपके रिवीजन हो जाएंगे और आपको रूल याद हो जाएंगे। अब नंबर 1 में आई एम सिटिंग हेयर फॉर आवर्स। पहली बात तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल हुआ है कि मैं घंटों से यहाँ पर बैठा हूँ, तो यहाँ पर आपने सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई टेंस लगाना है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगेगा। तो यहाँ पर करेक्ट ये बनेगा आई हैव बीन सिटिंग हेयर फॉर आवर्स। नंबर 2 है शी जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। अब देखो हमने पढ़ा है जस्ट, जस्ट नाउ, एवर। ये जो वर्ड है ना, जो एडवर्ब होते हैं, अगर ये सेंटेंस में यूज हों तो आपने क्या करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है। तो शी हैड जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, ये करेक्ट बनेगा। नंबर 3 है असलम हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम 5 days। अब यहाँ पर वही सिंस और फॉर का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर या फ्रॉम की जगह फॉर 5 days आएगा। करेक्ट है, असलम हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days आएगा, यहाँ पर फ्रॉम कट जाएगा। नंबर 4 है वेयर दिस रोड लीड टू। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, वेयर डज दिस रोड लीड टू आएगा, ये करेक्ट है, क्योंकि वेयर के बाद हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। अगर पास्ट टेंस हो तो डिड लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल है तो फिर क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। वेयर डज दिस रोड लीड टू। नंबर 5 है आई आस्क्ड हिम व्हाट ही एट। ये इस तरह बनेगा, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड ईटन, ये भी करेक्ट है। और इसके साथ अगर पहले हिस्से में वुड है प्लस थर्ड फॉर्म लगा दें वो भी दुरुस्त है। यहाँ पर क्या दिया गया, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड ईटन, ये करेक्ट बनेगा। नंबर 6 है इफ़ ही वुड हैव वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर दोनों में वुड हैव लगाया, जो कि इनकरेक्ट है। जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके अंदर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है। अब इसको करेक्ट करते हैं नंबर 6 को। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, ये करेक्ट है। अगर वो सख्त मेहनत करता तो पास हो जाता। नंबर 7 है वाई यू लेफ्ट द रूम विदाउट माई परमिशन, ये करेक्ट बनेगा, क्योंकि वाई या वर्ड क्वेश्चन वर्ड फिक्रे के शुरू में आ चुका है, तो फिर आपने क्या करना है, इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ये पास्ट डेफिनेट टेंस का जुमला है, तो फिर आपने क्या करना है, वाई डिड यू लीव द रूम विदाउट माई परमिशन। नंबर 8 आई कंसिडर इट एज अ बैडली अरेंज्ड फंक्शन। तो इसमें जो करेक्शन है वो इस चीज़ की है कि इसमें एज नहीं आएगा, आई कंसिडर इज अ बैडली अरेंज फंक्शन, क्योंकि हमने एक रूल पढ़े हैं कुछ जिनके बाद एज आता है और कुछ के बाद एज इस्तेमाल नहीं होता। तो फिर क्या आएगा, आई कंसिडर्ड इट अ बैडली अरेंज्ड फंक्शन। नंबर 9 है हिमालयाज लाई इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। करेक्ट है, हिमालयाज के साथ यहाँ पर द लगेगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और ये क्या करना है, ये तखसीस कर रहा है एक पहाड़ी सिलसिले की। तो द हिमालयाज लाई इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये करेक्ट बनेगा। नंबर 10 है इफ ही वॉज अलाइव टूडे ही वुड अप्रिशिएट मी। वही कंडीशनल सेंटेंस है, इफ आ गया है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और दूसरे में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा, इफ ही हैड बीन अलाइव टुडे ही वुड हैव अप्रिशिएटेड मी आएगा, ये करेक्ट हो जाएगा।
नंबर 11 है ही इज इल मैनर्ड सिंस चाइल्डहुड, कि वो बचपन से ही बदतमीज है, तो क्या आएगा, सिंस और फॉर का इस्तेमाल हुआ है तो परफेक्ट का कोई सा टेंस आएगा, ही हैज बीन इल मैनर्ड सिंस चाइल्डहुड। नंबर 12 है ही सेड दैट ही कैन हेल्प मी, तो यहाँ पर करेक्ट है, पहले इससे मैं पास्ट का जो हिस्सा है प्रिंसिपल क्लास सबऑर्डिनेट क्लास भी इसकी पास्ट में ही आएगी, तो ही सेड दैट ही कुड हेल्प मी, ये करेक्ट है। नंबर 13 है ही क्राइड एज इफ ही इज हर्ट। अच्छा, एज इफ एज दाओ इट इज टाइम इट इज हाई टाइम आई विश ये आ जाए तो फिर इसके बाद आपने वर लगाना है या फिर पास की कोई शक्ल लगानी है, तो यहाँ पर इज की जगह आपने वर में कन्वर्ट कर देना है। नंबर 13 है ही क्राइड एज इफ ही वर हर्ट। हर्ट, लफ्ज हर्ट होता है और वो जो दिल होता है उसको हार्ट कहते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी ये है। नंबर 14 है आई हैव एंड विल लैंड यू मनी। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें आई हैव, तो आई इसमें सब्जेक्ट है, तो फिर इसके बाद विल में विल को तब्दील करेंगे शैल में, आई के साथ हैव तो आता है, वो तो दुरुस्त है। आई हैव एंड शैल लैंड यू मनी। नंबर 15 है ही इंक्वायर्ड दैट हाउ फादर वाज फीलिंग। अब यहाँ पर करेक्शन है कि दैट की अगर सेंटेंस में दैट आ जाए और क्वेश्चन वर्ड आ जाए, अब क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ क्वेश्चन वर्ड है, तो दैट को काट देंगे, ही इंक्वायर्ड हाउ फादर वाज फीलिंग, ये दुरुस्त होगा। नंबर 16 है प्लीज टेल मी वेयर इज योर फादर, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दरमियान में इस्तेमाल हुआ है, तो आगे जो तरतीब है वो हमने क्या कर देनी है, दुरुस्त कर देनी है या मस्बत कर देनी है, तो क्या आएगा, प्लीज टेल मी वेयर योर फादर इज, ये करेक्ट होगा। बी जूस देखिए, नंबर 1 है आई हैड बॉट दिस टेबल 10 ईयर्स अगो। आई हैड बॉट दिस टेबल 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले मैंने ये टेबल खरीदी, तो फिर अगो इसमें वर्ड आ गया, तो आपने इसमें को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है, आई बॉट दिस टेबल 10 ईयर्स अगो। नंबर 2 है आई सून केम टू नो वट ही दैट ही इज अ क्लेवर फेलो, तो यहाँ पर पास्ट पहले हिस्से में पास्ट टेंस, दूसरे हिस्से में ऑटोमेटिकली पास्ट आएगा, आई सून केम टू नो दैट ही वाज अ क्लेवर फेलो। नंबर 3 है मिस्टर सलीम इज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज सिंस 2008, तो यहाँ पर सिंस और फॉर का इस्तेमाल हुआ है तो परफेक्ट का टेंस आएगा, मिस्टर सलीम हैज़ बीन द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज सिंस 2008। नंबर 4 है नीदर ही केम नार ही हैज़ सेंट अ लेटर। इसकी करेक्शन ये है कि अगर नीदर नार इधर आर के साथ कोई जो चीज़ नीदर के बाद इस्तेमाल हो वही नार के बाद इस्तेमाल होनी है, तो यहाँ पर देखो नीदर ही केम लिखा हुआ है तो नार ही हैज़ सेंट, तो हम इसको ऐसे तब्दील करेंगे नंबर 4 सेंटेंस को, नीदर ही हैज़ कम नार ही हैज़ सेंट अ लेटर। इसका एक रूल है जो पहले के बाद लगे वही दूसरे के बाद लगेगा, नीदर नार इधर आर। नंबर 5 है दे पे नॉट अटेंशन टू देयर ओल्ड फादर। अब यहाँ पर ये सेंटेंस दो तरीके से हल होगा, दे पे नो अटेंशन आएगा, पे नो अटेंशन होता है, या दे डिड नॉट पे अटेंशन होता है। अब देखें दे डिड नॉट पे अटेंशन टू देयर ओल्ड फादर, ये करेक्ट है, या दे पे नो अटेंशन टू देयर ओल्ड फादर, ये करेक्ट है, दो तरीके से दुरुस्त होगा ये। नंबर 6 है वाई डज सच डिस्टर्बिंग थिंग्स एग्जिस्ट। अब देखो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है डज, ये तो दुरुस्त लगा है, वाई के बाद डज लगा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो लग गया हम, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना है सब्जेक्ट के मुताबिक। यहाँ पर सच डिस्टर्बिंग थिंग्स, ये इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, तो थिंग्स यहाँ पर प्लूरल है, तो ये आएगा वाई डू सच डिस्टर्बिंग थिंग्स एग्जिस्ट, यहाँ पर डू आएगा डस की जगह, क्योंकि सच डिस्टर्बिंग थिंग्स जो है क्या है, ये प्लूरल है, तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी साथ ही डज जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो फिर आपने डू लगाना है।
नंबर 7 है ही टोल्ड हिज सन दैट ब्रिंग अ कप ऑफ टी। ही टोल्ड हिज सन दैट ब्रॉट अ कप ऑफ टी, ये दुरुस्त होगा। या इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करें तो ही हर्ड ऑर्डर्ड हिज सन ब्रिंग अ कप ऑफ टी, ये दुरुस्त होगा। इसको इन्वर्टेड कामाज में लिख सकते हैं, या ही ऑर्डर्ड हिज सन टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी, ये भी लिख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर गलती है पास्ट की, क्योंकि पहले हिस्से में पास्ट है, दूसरे हिस्से में ऑटोमेटिकली पास्ट आएगा। तो ही टोल्ड ही सन दैट ब्रॉट अ कप ऑफ टी, ये तो रूल के मुताबिक दुरुस्त होगा। लेकिन वैसे इसको अगर इनडायरेक्ट में करें तो ही ऑर्डर्ड ही सन टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी, ये करेक्ट होगा। दोनों तरीके से हो सकता है। नंबर 8 है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो यहाँ पर टाइम एंड टाइड जब दो चीज़ें एंड के साथ जुड़ जाएं तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस एस का इजाफा नहीं होता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। तो यहाँ पर वेट फॉर नन आएगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। नंबर 9 है ही इज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव फॉर 2 मंथ्स। अब सिंस और फॉर का इस्तेमाल है, देखें सिंस और फॉर के इस्तेमाल में आपने क्या करना है कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करेंगे सिंस और फॉर को। तो यहाँ पर ही हैज़ बीन द क्लास रिप्रेजेंटेटिव फॉर 2 मंथ्स। अब मंथ्स के स्पेलिंग लिखे हुए हैं MONTHS आएगा, ठीक है ना, ये इनकरेक्ट है। ये जो स्पेलिंग है, तो ही इज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा, तो ही हैज बीन द क्लास रिप्रेजेंटेटिव फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि सिंस और फॉर के इस्तेमाल में परफेक्ट कंटिन्यूस के कोई टेंस लगता है, तो यहाँ पर इज लगा है तो हम हैज बीन लगाएंगे। नंबर 10 है वाई यू रोट इनकरेक्ट सेंटेंस लास्ट टाइम। अब देखो यहाँ पर लास्ट लफ्ज आ गया है, तो ये हमें शो कर रहा है कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस लगाना है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस क्या है, वाई यू रोट। अच्छा, अब आप कहेंगे ये तो वर्ब की पहले सेकंड फॉर्म लगी हुई दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है। वो क्या है कि वाई के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का वो डिड है। वाई डिड यू राइट, फिर इसको वर्ब की पहली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे रोट को, वाई डिड यू राइट इनकरेक्ट सेंटेंस लास्ट टाइम, और एंड पे इसके क्वेश्चन मार्क आएगा। नंबर 11 है आई शैल बी ड्राउंड एंड नो वन विल हेल्प मी। आई शैल बी ड्राउंड एंड नो वन विल हेल्प मी। अब इसमें दो फ्यूचर टेंस इस्तेमाल हुए हैं, तो हमने एक रूल पढ़ा है कि दो फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं हो तो पहले हिस्से को हमने क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल में तब्दील कर देना है। आई ड्राउंड एंड नो वन, आई ड्राउन एंड नो वन विल हेल्प मी, ये तो दुरुस्त ऐसे होगा। तो अगर इसको पास्ट में करना है, आई ड्राउंड एंड नो वन वुड हेल्प मी आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट सिंपल में करना है, तो आई नंबर 11 को देखा, आई ड्राउन एंड नो वन विल हेल्प मी, ये करेक्ट है। नंबर 12 है वाई ही रोड दैट फुलिश लेटर। अब यहाँ पर वही पास्ट सिंपल का है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, वाई डिड ही राइट दैट फुलिश लेटर, ये करेक्ट होगा। नंबर 13 है द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो यहाँ पर क्या है, तो आपने देखना है कि पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, क्योंकि हमने हैड जब प्लस थर्ड फॉर्म उस वक्त लगाना है जब दो सेंटेंस हों, दो क्लासेस हों, तो वो उसके साथ हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। या इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे तर्जमा कर सकते हैं कि डॉक्टर के आते आते मरीज दम तोड़ चुका था। ये हम सेंटेंस पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। नंबर 14 है ही वॉक्स एज इफ ही इज लैम। हमने फिर वही पढ़ा, रूल दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। एज इफ, एज दाओ, इट इज़ टाइम, आई विश, इट इज़ हाई टाइम, ये अगर वर्ड आ जाए तो इनके बाद हमेशा वर लगता है, ये पास्ट की कोशिश टेंस लगता है। देखें, ही वॉक्स एज इफ ही वर लेम आएगा। नंबर 15 है ही हैज़ ऑफन बीट एट टेनिस। ही हैज़ ऑफन बीट एट टेनिस। अब इसमें देखें क्या चीज़ है,
अच्छा, इस सेंटेंस को हम 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं। देखो, जो काम रोज़मर्रा ज़िंदगी में किया जाए, तो क्या अक्सर औक़ात वो मुझे क्या करता है, टेंस में हरा देता है। तो ये प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पर दुरुस्त क्या है? ही ऑफ़न बीट्स मी एट टेनिस, ये दुरुस्त होगा। अगर ऐसे भी करना है तो बीटन इसकी थर्ड फॉर्म है, ही हैज़ ऑफ़न बीटन मी एट टेनिस। तो यहाँ पर दुरुस्त होगा, क्योंकि उसने वो मुझे अक्सर औक़ात यानी कि क्या वो करता है, टेनिस में शिकस्त दे देता है। तो फिर क्या होता है, तो ये एक रूटीन वर्क है, या मतलब जो आप कह सकते हैं कि ऑफ़न का इस्तेमाल हुआ है, तो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस इसमें इस्तेमाल हो सकता है। तो बेहतर इसका जो ग्रामेटिकली करेक्शन है वो ये है, ही हैज़ ऑफ़न बीटन मी एट टेनिस, या ही ऑफ़न बीट्स मी एट टेनिस। ये दोनों तरीके से दुरुस्त हो सकता है।